ओम शांति। आज परम धाम निवासी शिव बाबा बोले, बच्चे तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। और फिर बाबा कहते, बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप ही याद आता है। जरूर बाप ने सुख दिया। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। जन्म जन्म हाय हाय करते ही आए हैं। बाबा कहे कि मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते, सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे जरूर। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए। मुख से कुछ ना कुछ तो निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुतों की सर्विस करनी है। और फिर बाबा ने कहा, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। और फिर बाबा ने कहा, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। फिर बाबा ने समझाया, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ भावना और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करें, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न चमकती ज्योति प्रकाश पुंज हूं। मैं देह सहित देह के सब धर्मों से न्यारी, सब पदार्थों से न्यारी बस एक आत्मा ज्योति हूं। मेरा अस्तित्व बस भ्रकुटी के बीच में है। कुछ समय के लिए अपने आप को इस देह की दुनिया से एकदम न्यारा कर दे। और बस अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। अपने होने की इस महसूसता के साथ ये निश्चय करें कि मैं किसकी हूं। मेरा सच्चा संबंधी कौन है। किसको मैंने
जन्म जन्म याद किया है, पुकारा है। हर जन्म में जिसको याद किया, हर जन्म में जिसको पुकारा है, जब भी दुख आए तो दिल ने किसको याद किया, दिल ने किसको पुकारा? क्या देह के संबंधियों को? नहीं, दिल ने सिर्फ उस एक को याद किया, और वो एक है मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, मेरा सच्चा साथी, मेरा सच्चा संबंधी, वो एक ही है। सृष्टि नाटक में अनेक पार्ट प्ले किए, देहधारियों के साथ अनेक संबंध जोड़े, लेकिन सबके होते हुए भी दिल किसको ढूंढ रहा था, दिल किसको पुकार रहा था? हर जन्म में मैंने उस एक को याद किया, सबको भूल गए, लेकिन उसको फिर भी याद किया, पीछे भी याद किया, आज भी याद करते हैं। वो एक है मुझ आत्मा का सच्चा संबंधी, मेरा पिता परमात्मा। जरा सोचिए, जिसको जन्म जन्म याद किया, अब वो मेरा हो गया, अब वो मुझे मिल गया, अब वो मुझे रोज बैठकर ज्ञान की भिन्न भिन्न बातें समझाता। वो बाप जिसने मुझे इस कलयुग में ढूंढ लिया, जरा सोचिए अभी हम किसके बने हैं? ये कितनी खुशी की बात है कि मुझको वो मिला है जिसको मैंने ढूंढा है, पुकारा है। तो क्यों नहीं अब उस एक की ही याद में समा जाए? तो क्यों नहीं अब उस एक पर ही बलिहार जाए? तो क्यों नहीं अब उस एक पर ही मर मिटे, एक पर ही फिदा हो जाए? क्यों नहीं? हमने ही तो पुकारा कि जब तुम आओगे
तो आपके सिवाय किसी और को याद नहीं करेंगे। याद करें अपना वायदा, हमने उसको कहा था जब आप आओगे तो किसी और को देखेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं। अब वो कह रहा है बस मुझे याद करो, मुझे अपने साथ रखो। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब वो मुझसे वायदा कर रहा है तो क्यों नहीं अब उसका ही हाथ पकड़ ले, अब उसको ही साथ रख ले, अब उसके ही साथ हर कर्म करें। तो बस आज से अपने मन को उस एक के साथ ऐसे बांध देना है कि फिर कोई और याद ना आए। अभी भी उस एक की यादों में समा जाए। देखे उस निराकार को जो आपके लिए आया है और जो आपका है। बाबा, मुझे और कुछ तो नहीं आता, लेकिन बस आपसे प्रेम करना आता है। आपसे अपने दिल की बातें करना आता है। बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। और आपकी ही रहूंगी। ओम शांति।